आपका आज स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट बाहुबली द बिगनिंग का, जो कि थर्ड पार्ट है। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल का इंस्टाग्राम लिंक भी मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। मैं इमेजिन कर पा रही हूँ टाइम को। नहीं कटप्पा, काबुल से हथियारों के सौदागर शेख असलम खान आपसे मिलने आए हैं। ओ विक्रम सर, हैं? सॉरी किच्चा सुदीप सर है ना? हाँ मैं विक्रम sorry, सर। नहीं, शमशीर बगदाद की जमीनों से निकले हुए फौलाद से बनी, गोलान पहाड़ियों की तपती हुई भट्टी में ढली। पर्शिया के साइंसदानों ने इसकी धार तैयार की है। दूध पीता बच्चा भी इसे हाथ में ले ले तो एक झटके में 10 दरख्त काट गिराए। इसका नाम है सिकंदर, शान शमशीर। अद्भुत है ये शमशीर, लेकिन मुझे माफ करें असलम जी, हमारी रफ्तार के आगे नहीं टिकेगी। गुस्ताखी! बदन से बहा खून और तैश में बोली बात दोनों वापस नहीं आते कटप्पा। मेरी इस तलवार के सामने अपनी रफ्तार साबित करो। इतनी ईगो क्यों हर्ट हो जाती थी? पता नहीं। अब समझे कटप्पा? अब कटप्पा का टाइम है। ओह चीन, सीरिया, मंगोलिया, यूनान, पूरी दुनिया देख ली मैंने, लेकिन आप जैसा वीर नहीं देखा। आपके साथ दस्तरखान पर बैठना मेरे लिए फक्र की बात होगी। आइए कटप्पा। मुझे माफ करें असलम जी, गुलाम को राजघराने के साथ उठने बैठने की अनुमति नहीं। गुलाम? इतने बड़े हथियार खाने के अधिपति आप एक गुलाम? हाँ असलम जी, ऐसा गुलाम कहाँ होगा जो युद्ध के लिए हथियार बनाता है, युद्ध में अपनी जान पर खिलकर राजा की जान बचाता है और युद्ध के बाद राजा के चरणों में पड़ा रहता है। बोलिए, आपकी आजादी के लिए महाराज को कितनी कीमत चाहिए? मैं 10, 50, 100 गुना देकर आपकी आजादी खरीद लूंगा। बोलिए। इस गुलाम की कोई कीमत नहीं असलम जी। मेरे वंश में जन्म लेने वाला हर कोई माहिष्मती राज सिंहासन की गुलामी करेगा। ये मेरे पुरखों का वचन है। वचन देने वाले इस दुनिया में नहीं रहे और आप अब तक वचन देने वाले दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका वचन आज भी है असलम जी। ये मिट्टी का ढेर अब इस मिट्टी की अमानत है। आपको देखकर पता चलता है कि वफादारी का भी एक चेहरा होता है कटप्पा। कभी कोई जरूरत पड़े तो भूलना नहीं कि दुनिया में आपका एक दोस्त भी है। अपने लक्ष्य तक पहुंचने का एक और सुनहरा अवसर हमें मिला है। आने वाली चतुर्दशी को भल्लाल देव का जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। पूरा राज्य उत्सव की तैयारी में लगा होगा। रानी देवसेना को छुड़ाने का अवसर सरदार मुझे जाने दीजिए। सरदार मैं जाऊंगा। इस बार अवंतिका को दूंगा। अवंतिका, ये क्या है? ये कहां से आया? वहीं से जहां तुम संघर्ष को भूलकर श्रृंगार की तरफ मुड़ गई।
जिसे अपने शरीर से प्रेम हो वो अपने प्राण दांव पर नहीं लगा सकता। तुम इस गौरव के लायक नहीं हो, जाओ। कायरता के नहीं है मेरे ये आंसू, और पीड़ा के तो बिल्कुल भी नहीं। ये मेरा रक्त है जो खौलकर भाप बन गया और मेरी आंखों से बह निकला। अगर इन आंसुओं की आंच आप तक पहुंच रही हो तो मुझे जाने दीजिए। दो दिन बाद तुम्हें कूच करना है, तैयारी करो। ध्यान से अपना काम पूरा करके आओ अवंतिका। अगर तुम सावधान न रही और पकड़ी गई तो वो भल्लाल देव तुमको तड़पा तड़पा के जान से मार देगा। VFX वाओ, ये फिल्म सिटी है ना? हाँ मेरा ख्याल है। लेकिन क्या शॉट बनाया गया है। माहेश्वती साम्राज्य। हाँ मेरे राजमाता का नाम भी शिव काम नहीं होता ना। मतलब लोगों पे बहुत जुल्म हो रहा है हाँ। ना, एक तरह से आप ये लोगों की डिक्टेटरशिप है। हाँ टेम्पल दिखाया हुआ ना? नहीं टेम्पल नहीं है। नहीं? महल बना हुआ है ना? हाँ, महल के सिंहासन शायद। नहीं, वो जो ऊपर वो गोल्डन हाँ, कलर का नजर आ रहा है। भल्लाल देव। इनका नाम राणा दगुपति है ना? हाँ जो सही विलेन दिखाए हैं ना, पावरफुल सा। प्रभु, उस सांड को जंगल से लाए हुए 2 दिन बीत चुके हैं। अभी तक हम उसे वश में नहीं कर सके। उससे टक्कर लेने में जान का खतरा। ओए महामंत्री, भल्लाल देव से टकराना है तो एक नहीं, हाथ कैसा बनाया हुआ 10 ना? सांड बुलाने पड़ेंगे। वो कितनी अच्छा, मतलब वो किया हुआ है। मेकअप किया हुआ है कि कितनी ज्यादा हैवी है, मतलब दिखाया वैसे broad। बड़ा सारा VFX। ना? हाँ। चल दो भल्ला। ये तो खैर सारे नेगेटिव लोग एक जैसे। ओए, नाक में दर्द होती है ना इनको। हाँ
इसलिए तो नकील डालते हैं। भाई क्या मज़े का जो है वो सीन आपको जो है वो देखने को मिला है। पूरी मूवी तो वैसे VFX पे आपको जो है वो नज़र आती है, लेकिन सीन्स को कितने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया हुआ है। खासतौर पर सबसे पहले जो एक केव वाला था जहाँ पर जो है तमन्ना जो है वो शपथ लेने जाती हैं, ठीक है ना, वहाँ पे वो सीन थोड़ा इमोशनल जो है वो कर दिया था उन्होंने कि वो जो है ना कमज़ोर नहीं पड़ी, वो अभी भी उतनी स्ट्रॉन्ग है जितनी वो पहले थी। बिल्कुल, लेकिन उसके साथ साथ तुम ये देखो कि एक कहते हैं ना डिटर्मिनेशन, वो दिखाई गई है, चाह दिखाई गई। लेकिन मैं उससे पहले भी बात करूंगी कटप्पा की। कटप्पा को सीरियसली वो तो टोटली अब समझ आ रहा है महाभारत देखने के बाद के टोटली इंस्पायर्ड कैरेक्टर है। हाँ। पितामह से। हाँ। ठीक है ना, जिस तरीके से वो अपने इवन के डायलॉग्स भी बोलते हैं कि मतलब बेशक जो इस दुनिया में नहीं है वो चले गए, लेकिन ये कि उनका जो वादा किया हुआ है वो इस दुनिया में हमेशा रहेगा, कि मतलब उनके वंशज में जो भी पैदा होगा वो बाय बर्थ एक स्लेव पैदा हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन ये एक चीज आपको ये भी दर्शाती है कि आपका धर्म जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होता है। ऐसा नहीं होता कि उसमें आपने जो 100 साल पहले एक शपथ ले ली या 100 साल बाद ही वो जो है वो अप्लाई होगी। क्योंकि अगर हम लोग कटप्पा के रोल की बात करें तो वो बहुत अच्छे होते हैं, उनको नजर भी आता है कि कौन गलत है और कौन सही है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने उसमें शपथ में के गुलाम जो है वो बन चुके हैं, जकड़े हुए कि उनको गलत का जो है वो साथ देना पड़ रहा है, कि बेसिकली सर्विसेज तो वो उन्हीं को ही देते हैं। अब मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी कि राणा दगुपति जी की, कि कैसे उनकी एक एंट्री करवाई है, उनकी स्ट्रेंथ जो है वो शो करवाई गई है, कितने वो पावरफुल है। अच्छा, उनके साथ जो उनके पिता जो दिखाए हुए हैं, जो नसर को उनके पिता बनाए हुए हैं, उनका एक साइड जो है ना मेरा ख्याल है शायद वो पोलियो वाला दिखाया हुआ है कि वो बिल्कुल सही नहीं है। सही नहीं दिखाया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ज्यादातर वो पोलियो के आप देखते हैं ना जो होते हैं पेशेंट्स, उनका इस तरह इनके कमजोर होती है। पोलियो वालों को तो टांग का मसला नहीं होता क्या? कोई भी मसला हो सकता है। कोई भी, मैंने वैसे टांग का देखा हुआ इसलिए मुझे वही लगता है, लेकिन हर वो मुझे आइडिया नहीं, मे भी आगे जाकर क्लियर हो कि क्या उनके साथ। लेकिन उनका वो क्या नाम लेते हैं रोल जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा क्रूर दिखाया हुआ है। जैसे वो राणा दगुपति से बल्लाल देव का एक जो दिखाया है, शक्ल से जो ना आपको लगता है कि भाई विलन का रोल बड़ा अच्छा इन्होंने जो है ना किया हुआ है, पावरफुल सा रोल लगता है। और जैसे एक नाइंसाफी पूरे उनके राज में दिखाई जा रही है, लूट मार लोगों से। और वैसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये जो मतलब हम लोग मूवी में देख रहे हैं, क्या ये किसी एक्चुअल स्टोरी से इंस्पायर्ड है या बिल्कुल फिक्शनल मूवी है? ये मैं जानना नहीं, मूवी तो फिक्शनल है। ऐसा कोई राज कभी कोई रहा होगा क्या पास्ट में? राज में भी जो है वो बहुत सारे राज ऐसे रहे हैं जहाँ पे अवाम के साथ, अपनी जनता के साथ बहुत नाइंसाफियां जो है वो करते रहे हैं। नहीं मतलब मैं स्पेसिफिकली इस मूवी की बात कर रही हूँ कि ये सिर्फ टोटली फिक्शनल है। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम लोग वंशज की बात करें ना, तो जहाँ तक मैं पूरा एक उनकी डायनेस्टी को देख पा रही हूँ, और इवन के जो उनका महल है उसके ऊपर एक ऐसे गोल्ड का, और फिर इवन के मैंने जो उनका जो राणा दगुपति जो है उनका अगर देखो तो जो एक तिलक सा लगा हुआ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सूर्यवंशी है, सूर्यवंशी मतलब सूर्य के वंश। लेकिन अगर देखा जाए ना वो जो है उनके पिता जो हैं उनके त्रिशूल बना हुआ है। किनका? नसर के। नसर के, हाँ। अब मुझे वो तो नहीं पता, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे एक जो मैंने देखा है ना महल के ऊपर, ये देखें, हाँ, त्रिशूल नसर सर के जो त्रिशूल बना हुआ है। एग्जैक्टली। अब ये क्या कनेक्शन है, ये इसकी स्टोरी आप हमें बताइएगा कि ये मतलब क्या कॉन्टेक्स्ट है इसका, क्योंकि भाई मैं पूरी डिटेल से एक एक चीज़ जो है वो देखना चाह रही हूँ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर नसर जी की भी बात करना चाहूँगी कि भाई उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, बहुत बाजू का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा है। वही ना, मतलब इस तरह का उनका एक गेटअप है कि बंदा देखकर एक तो आपको नेगेटिव वाइब आती है उनके चेहरे से, बिल्कुल, कि मतलब जो जिस तरह से वो डायलॉग, उनके कैरेक्टर से पूरी आपको एनर्जी
वो आपको नजर आ रही है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा और इसी के साथ हमें लाइक सब्सक्राइब शेयर गुड बाय।